दो लड़कियां एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रही होती हैं। तभी उनको नजर आता है कि उनके आगे एक ट्रक चल रहा है जो एक गाड़ी को टो करा हुआ है। दोनों लड़कियों को उस ट्रक में से निकलते हुए धुएं से एलर्जी सी होने लग और वो उस धुएं से परेशान होने लगती हैं। तभी एक लड़की बोलती है हमें उसका कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकाल लेती हैं और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक लड़की उस गाड़ी के ऊपर कुछ फेंक कर मारती है और वो फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और दोनों खुशी खुशी आगे चले जाते हैं और बहुत खुश नज़र आने लगते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी वो ट्रक दोबारा आ जाता है और उस गाड़ी का पीछे करने लगता है। वो गाड़ी को ओवरटेक करने की सोचता है। दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं कि ये ट्रक दोबारा कैसे आ गया। तभी वो ट्रक ओवरटेक करके उन गाड़ियों के आगे निकल जाता है। दोनों लड़कियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो सोचती हैं कि ये ट्रक हमारा पीछा कर रहा है या फिर हमारे आगे चल के हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लड़कियां हॉर्न बजाती रह जाती हैं और वो ट्रक उन्हें परेशान करता रहता है। थोड़ी आगे चलने के बाद उन दोनों लड़कियों को टू साइड रास्ते का एक बोर्ड नज़र आता है। तो वो सोचती हैं कि दूसरे साइड से निकल के उससे आगे बढ़ जाएंगी और लड़की दूसरे रास्ते पे गाड़ी निकाल लेती है और बहुत तेज़ चलाने लगती है और खुशी खुशी आगे बढ़ने लगती है। तभी वो ट्रक दोबारा नज़र आता है और उनका पीछा करने लगता है दोबारा से। लड़कियां बहुत खुश होती हैं कि अब वो दोबारा उस ट्रक से आगे निकल आ चुकी हैं और उन्हें दोबारा इंजन की बदबू नहीं सूंघनी पड़ेगी। कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद लड़कियां एक रेस्टोरेंट पे पहुंचती हैं और उन्हें बहुत तेज भूख लग रही होती है। तभी वो ऑर्डर करती हैं अपना खाना। तभी उसमें से एक लड़की की नज़र उस काले ट्रक पे पड़ती है जो उनका पीछा कर रहा था। वो उन्हीं की गाड़ी के पास खड़ा होता है। दोनों लड़कियां परेशान होने लग जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं और एक दूसरे से बातें करके एक लड़की बोलती है कि हमारा पीछा करा जा रहा है, कोई ना कोई शख्स है जो हमारे पीछे पड़ा है। उसमें से एक ट्रक ड्राइवर यहीं बैठा होता है। वो दोनों नजरें घुमाने लगती हैं। ट्रक ड्राइवर को आसानी से पकड़ लेंगी। वो तभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे आदमी के पास जाती है और उससे बातचीत करने लगती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम्हारे पास कोई ट्रक है। तो वो कहता है हाँ जी मेरे पास एक ट्रक है। तभी वो गुस्से में आ जाती है और उसको बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। आदमी बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, तुम पागल हो चुकी हो। तभी दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ का स्टाफ उन्हें समझाने लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दो लड़कियों का पीछा नहीं करना चाहिए। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और चुपचाप जाके अपने ट्रक में जाके बैठने लगता है। वो लड़की उसको बाहर से देख रही होती है और तभी वो गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। लड़की का शक दूर हो जाता है क्योंकि वो बड़ा ट्रक उसका नहीं था, उसके पीछे जो एक छोटा ट्रक खड़ा था वो उसका था। तभी दोनों लड़कियों के चेहरे पे चिंता महसूस होने लगती है और उसी वक्त वो ट्रक चालू हो जाता है। तो उसमें से एक लड़की उसके पीछे भागने लगती है और उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद भी वो दोनों लड़कियां पता नहीं कर पाती हैं कि उस ट्रक को कौन चला रहा है। फिर वो परेशान होकर अपनी गाड़ी में जाके बैठने लगती हैं। वो सोचती हैं होगा कोई सरफिरा जो उनके पीछे पड़ा है, लेकिन इनको नहीं पता था वो ट्रक एक सरफिरा आदमी चला रहा है जो इनके पीछे पड़ने वाला है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उसमें से एक लड़की को उस ट्रक की हॉर्न की आवाज़ आती है और वो परेशान हो जाती हैं। दोनों का ही दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। फिर लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में गाड़ी को भगाने लग जाती है। लेकिन इन दोनों लड़कियों को ये नहीं पता कि ये ट्रक इतनी आसानी से इन दोनों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लड़कियां बहुत ज़्यादा तेज स्पीड करके आगे निकल जाती हैं। थोड़ी दूर गाड़ी को तेज भगाने के कारण उनकी गाड़ी का पंचर हो जाता है और दोनों लड़कियां काफ़ी घबरा जाती हैं। तभी उस ट्रक का हॉर्न उनको दोबारा सुनाई देता है और वो दोनों जल्दी से अपने चारों दरवाजे लॉक करने लगती हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। तभी वो ट्रक उनकी गाड़ी से आगे निकल जाता है और लड़कियां फिर एक चैन की राहत की सांस लेती हैं। दोनों लड़कियां टायर पंचर लगाते लगाते एक ट्रक की आवाज़ सुनती हैं और वो ट्रक वही वाला होता है जो उनके पीछे पड़ा होता है, लेकिन वो अब उनकी तरफ भागने को होता है। तभी वो दोनों लड़कियां खेतों की तरफ भागने लगती हैं क्योंकि ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी उसमें से एक लड़की भागते भागते एक पत्थर से टकरा के गिर जाती है। फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वो उठती है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो इधर उधर देखती है तो उसकी दूसरी वाली लड़की नहीं मिल रही होती है। दूसरी वाली लड़की गायब हुई होती है। वो तभी अपनी कार के पास जाके खड़ी हो जाती है और देखती है कहीं वो गाड़ी के अंदर तो नहीं है। दूसरी लड़की इसको कहीं भी नजर नहीं आती है। तभी वो हलचल में आ जाती है और गाड़ी लेके निकल जाती है पुलिस स्टेशन की तरफ। उसको जाना था अब कंप्लेंट करने क्योंकि उसकी दोस्त अब गायब हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रोती हुई थकी हुई गाड़ी चलाती रही। कुछ टाइम आगे जाने के बाद उसको वो ट्रक नज़र आता है। वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उसकी तरफ देखने लगती है। वो गाड़ी से उतर के जाती है और पूछती है कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, गाड़ी रोक के रखो, मेरी बहन कहाँ है। तभी वो ट्रक चालू हो जाता है और आगे की तरफ भागने लगता है। लड़की उसके पीछे पीछे भागती है लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाती।
लड़की बोलती है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू कहीं भी चला जा। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठने लगती है। तभी वो ट्रक चालू होता है और वो पैक गियर लगा के उसकी गाड़ी की तरफ आने लगता है। फिर दिमाग होने की वजह से लड़की तुरंत अपनी गाड़ी वहां से हटा लेती है और गाड़ी को जल्दी से तेजी से भगाने लग जाती है। तभी उसको एक कॉलिंग बूथ का बोर्ड नजर आता है और वो तुरंत उसके पास जाने लगती है। जैसे तैसे करके वो एक कॉलिंग बूथ के पास पहुंचती है। वो अपनी फ्रेंड का नंबर डायल करती है, लेकिन वो बूथ काम नहीं कर रहा होता है और वो गुस्से में आके उस फोन को फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस मूवी में और भी बहुत कुछ आगे होने वाला है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।